आज के खास मौज़ूआत हैं, हुकूमत बाइख्तियार ना हो तो हुकूमत होने से कुछ नहीं होता, हुक्मरान जमात की MLA का बयान। बानेहाल में सड़क हादसा, 2 अफराद जाँ बहक। शहर श्रीनगर की अंदरूनी सड़कों में कामकाज न होने से लोग परेशान। और जम्मू कश्मीर के सभी कुंभों के लिए फैमिली ID का निज़ाम अनकरीब मुतारिफ किया जाएगा। समेत जम्मू कश्मीर में अवामी हुकूमत को वजूद में आए लगभग 9 माह गुजर चुके हैं, लेकिन अवाम के साथ साथ अवामी नुमाइंदों का भी ये मानना है कि हुकूमत मौजूद तो है पर बाइख्तियार नहीं। खुद जम्मू कश्मीर के वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने अब तक कई बार जम्मू कश्मीर के रियासती दर्जे की बहाली का मुतालबा करते हुए कहा है कि माकूल इख्तियारात हासिल न होने के बायस वो लोगों की तवक्कात पर खरा उतरने से कासिर हैं। याद रहे कि पिछले 9 माह के दौरान जम्मू कश्मीर में LG और वज़ीर आला के दफ्तर के बीच कई मुद्दों को लेकर रसाकशी की सूरत हाल पैदा हुई, चाहे वो अफसरान के तबादलों का मामला हो या दीगर मामलात। यही नहीं, अभी कुछ वक्त पहले पिछले ही हफ्ते नेशनल कॉन्फ्रेंस के एक सीनियर लीडर ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि आज के MLA डेली वेजरों और कैजुअल मुलाजमीन से ज्यादा कुछ नहीं है। और आज नेशनल कॉन्फ्रेंस की एक और सीनियर लीडर और MLA हब्बा कदल शमीमा फिरदौस ने शहरबीन से बात करते हुए बिला झिझक कहा कि हुकूमत में होने से कुछ नहीं होता, क्योंकि हुकूमत के पास इख्तियारात ना हो तो वो लोगों के मसाइल क्या हल करेगी। दरअसल हमने शमीमा फिरदौस की नोटिस में उन्हीं के इंतखाबी हल्के हब्बा कदल में पीने के पानी की शदीद किल्लत का मामला उठाया और मुतालिक आबादी का मुतालबा कि पानी की किल्लत दूर करने के लिए फिलफौर इक़दामात किए जाएं। MLA हब्बा कदल ने अपना रद्द अमल यूं जाहिर किया। ये बात सही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। सुबह से मुझे लगता है सुबह जब होती है तो और शाम आ जाती है, सुबह से लेकर शाम तक मुझे इतने फ़ोन कॉल्स आते हैं कि पानी ही नहीं है, पानी की बहुत किल्लत है, पानी की इतनी किल्लत है। वहाँ से ये नहीं, आपने 2-3 इलाकों का 2-3 एरियाज का नाम लिया है, छताबल आप ले लीजिए जमालतो, आप ले लीजिए सिंहयार, आप ले लीजिए ये गणपत यार, आप ले लीजिए बसंत बाग। जैसे कि आप अगर मैं बात करूँ मेन हब्बा कदल की, वो शाला कदल ये दूसरी तरफ से है, फतेह कदल है, आरवट है, अशाई कोच है। मैं कौन से इलाकों की बात करूं, और मुझे खुद अफसोस हो रहा है। मैं एग्जाम से FC साहिबा से वहाँ पे है, उनसे बात करती हूँ, डेली करती हूँ, दिन में 4-5 बार करती हूँ। यहाँ तक कि इंस्पेक्टर्स के साथ भी बात करती हूँ कि इनकी क्या प्रॉब्लम है, इनको ये ठीक कीजिए। मगर किसी भी मुझे लगता है किसी जगह तो हमें कामयाबी मिलती है, PHE डिपार्टमेंट को कामयाबी मिलती है, लेकिन बहुत सारे एरियाज ऐसे हैं जो इस वक्त भी पानी के बगैर है। मुझे अफसोस है पानी का जो ये मिनिस्टर है, मुझे अफसोस है PHE मिनिस्टर पर, मुझे अफसोस है जो म्यूनिसिपैलिटी है, क्योंकि आज ही मुझे वहाँ पे एक एग्जाम साहब ने कहा कि हमें पैसे अगर हमें वो देंगे, म्यूनिसिपैलिटी कमिश्नर के साहब अगर हमें मुहैया रखेंगे पैसे, हम यहाँ से पाइप डाल सकते थे जमालटा से। मुझे कहते हैं कि अगर DC साहब हमें पैसे देंगे, हमें कैपेटिस है, बहुत सारे प्रोग्राम्स में हमने इनको पहले ही कहा था कि हो सकता है इस मंथ में, जून में, जुलाई में, अगस्त में पानी की कमी रहेगी, और बहुत सारे एरियाज ऐसे हैं जहाँ से पुरानी घुसीदा पाइप्स है वो नहीं डलवाएंगे। लेकिन अफसोस का मकाम ये है कि अभी तक मुझे नहीं लगता है कि क्या प्रॉब्लम है इनकी, सरकार की क्या प्रॉब्लम है, वो इनको मीट नहीं करते हैं। इनकी जो जितनी भी प्रॉब्लम है वो इनको हल नहीं कर सकते हैं। लेकिन अब मुझे आज बिल्कुल ही हो गए, सिर के ऊपर से पानी हो गया। मैं एक एरिया में गई तो वहाँ औरतों ने इतना रोया, उन्होंने कहा कि फ्राइडे की नमाज तक हमने नहीं पढ़ी। अफसोस की बात है, फिर क्या कर रही है ये PHE का मिनिस्टर, क्या कर रहा है PHE का जो डिपार्टमेंट है, वो उन पर अफसोस में कर रहे हो। वहाँ की ऐसी साहिबा है, वो क्या कर रहे हैं, वो फंड क्यों नहीं लाते हैं गवर्नमेंट से, सरकार से। फिर सरकार क्या करती है, मुझे खुद अफसोस है, मुझे मैं समझने से ये कासिर है। फिर अगर गवर्नमेंट है तो किस काम की गवर्नमेंट है, इसलिए मुझे अफसोस है। अब मैं चाहती हूँ किसी जगह जो हमारे फंड से हम उनसे उनको पैसे देंगे तो जितनी भी पाइप जहाँ से डलवानी हो वो हम उनको दे सकें। ये लोगों को भी सुनने में बड़ा अजीब लगता है, हमें भी सुनने में अजीब लगता है, आपको कहते हुए भी अजीब लगता होगा कि हुकूमत आपकी है, आप
कॉन्स्टिट्यूंसी की रिप्रेजेंटेटिव हैं, असेंबली हाँ है। नहीं हो रहा, हुकूमत होने से क्या होता है शहरदीन साहब, मैं तो इस वक्त मुझे पता है मेरी आवाज बहुत दूर दूर तक जाएगी, मगर हुकूमत होने से कुछ नहीं होता है। हुकूमत को काम करना चाहिए। अगर ये मैंने एसपी साहिबा के नोटिस में लाया, अगर चीफ इंजीनियर है उनको मालूम है, अगर किसी मिनिस्टर है उनको मालूम है, क्योंकि एसपी साहिबा रोज करती है उनके साथ बात कि यहाँ पर ये प्रॉब्लम है, वहां पर वो मुश्किल है। एग्जीक्यूटिव इंजीनियर साहब है वो फोन ही नहीं उठाते हैं। कहाँ है सरकार? सरकार तो ये होती है, हम मुझे याद है, ये मैं पहली बार एमएलए नहीं बनी हूँ, मुझे याद है जब भी किसी जगह पानी की किल्लत होती थी 10 मिनट ज्यादा से ज्यादा 1 घंटा 2 घंटा हम उनको विदिन 1 आवर और विदिन 2 आवर्स हम उनको पानी देते थे। ये समझ में नहीं आता। और मुझे एक एग्जाम साहब ने, असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर है, उसने मुझे कहा कमिश्नर साहब जी हमें पैसे देंगे, हम यहाँ से पाइप डलवा सकते हैं, नई पाइप, ये बहुत बुरीदा हो गई है पानी ही यहाँ से, ये भी एक रीजन है। हुकूमत होने से क्या है, चीफ मिनिस्टर साहब खुद कहते हैं कि यहाँ पर हमारा काम ही नहीं होता है, तो वहाँ के हायर अथॉरिटीज है, कमिश्नर है, बाकी लोग हैं, जब वो काम नहीं करते, जब वो इनको पैसे नहीं देते हैं तो ये कहाँ से देंगे? सब कुछ तो एक मुझे लगता है सरकार है, मिनिस्टर को देखना चाहिए, जो पीएचई कमिश्नर सेक्रेटरी है उसको देखना चाहिए, इसके साथ जो लोअर स्टाफ है, चीफ इंजीनियर है, एसपी है, एग्जर है, उनको देखना चाहिए कि शहर श्रीनगर में किसी भी जगह पानी नहीं है। आप यकीन नहीं करेंगे, कल मैंने सनत नगर का एक बुजुर्ग इंसान अपनी गाड़ी में पानी के क्रेट ले रहा था। मैंने उनसे पूछा आप क्यों इतने क्रेट्स ले रहे हैं, खैरियत है आपके घर? मुझसे कहा खैरियत है, हमारे पास पानी ही नहीं है। हम 8 ऐसी फैमिलीज है वहाँ पे, उस गली में किसी के पास पानी नहीं है। शहर श्रीनगर में हर एक जगह यही है। कमिश्नर साहब से इस्तदा करती हूँ, एडमिनिस्ट्रेशन से इस्तदा करती हूँ और गुजारिश करती हूँ पीएचई मिनिस्टर से, वो देखे, अपने डिपार्टमेंट को देखे। सेक्टर में बैठने से कुछ नहीं होता है, सेक्टर से बाहर आए, लोगों के पास जाए और देखे शहर श्रीनगर की हालत क्या है। इसमें कोई सियासत नहीं है, आपने खुल के बात की और आप अरसे दराज से सियासत में हैं खुद, तो ऐसी हुकूमत होना इन प्लेस के जो लोगों के काम ना कर सके, आप क्या समझती हैं कि क्या फायदा ऐसी हुकूमत का कि जो लोगों के काम नहीं कर सकती है? और क्योंकि लोगों की उम्मीदें आपसे वाबस्ता हैं, एमएलए से वाबस्ता हैं, सीएम साहब से वाबस्ता हैं, अगर काम नहीं होते तो क्या फायदा इस हुकूमत का? क्या करें, सभी कोशिश करते हैं कि काम हो, एमएलए साधन से भी लगे हैं, रोज जाते हैं, सुबह उठते हैं एरियाज में जाते हैं, सुबह उठते हैं सेक्रेटरीट में जाते हैं, सुबह उठते हैं सीएम साहब से मिलते हैं, सीएम साहब भी इसी तरह से कोशिश करते रहते हैं कि कहाँ से क्या करें, कहाँ से हमारी जो मुश्किलात है वो कम हो और जो हमने वादे किए हैं कब वो पूरे हो। फिर भी मुझे लगता है सब लोग परेशान हैं, कश्मीर के जम्मू के लोग भी परेशान हैं, यहाँ के एमएलए भी परेशान है, यहाँ के मिनिस्ट्री भी परेशान है, सरकार भी परेशान है। जब तक इसमें कोई मुझे लगता है कोई अल्लाह ताला का कोई अपना हाथ अल्लाह ताला ने यहाँ पर रहम करे हम पर, जम्मू कश्मीर के लोगों पर, सरकार पर, तब तक मुझे नहीं लगता है कोई उम्मीद मुझे नजर नहीं आ। ये थी एमएलए हबा कदल शमीमा फिरदौस। जम्मू कश्मीर कांग्रेस की तरफ से शुरू की गई हमारी रियासत हमारा हक मुहिम का आगाज आज कुलगाम जिले के चवलगाम इलाके से किया गया। इस सिलसिले में मुनक्किदा कन्वेंशन की सदारत जम्मू कश्मीर कांग्रेस के सदर तारिक हमीद कर्रा ने की, जबकि कन्वेंशन से ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के जनरल सेक्रेटरी गुलाम अहमद मीर और साबिक एमएलए दिवसर मोहम्मद अमीन भट्ट ने भी खिताब किया। इस मौके पर तारिक हमीद कर्रा ने मरकजी हुकूमत की यह कहकर नुक्ताचीनी की कि उसने जम्मू कश्मीर में चुनी हुई सरकार के कयाम के 9 माह बाद भी रियासती दर्जा बहाल नहीं किया, जो बकौल उनके लोगों को उनके बुनियादी हुकूक से महरूम रखे जाने का एक सोचा समझा कदम है। कन्वेंशन में बोलते हुए कांग्रेस कानून साज पार्टी के लीडर गुलाम अहमद मीर ने कहा कि कांग्रेस पार्टी समाज के सभी तबकों को यकसा तौर पर बाइख्तियार बनाने की हमेशा से वादाबंद रही है। समय आज जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराह पर नाचलाना बानेहाल में एक ट्रक को हादसा पेश आया। इस हादसे के नतीजे में ट्रक का ड्राइवर और कंडक्टर दोनों मौके पर ही जाम बहक हुए। बताया जाता है कि यह ट्रक जम्मू से श्रीनगर की तरफ आ रहा था कि नाचलाना के मकाम पर ड्राइवर के काबू से बाहर होकर गहरी खाई में जा गिरा। एक रिपोर्ट के साथ मोहम्मद तस्कीन। आज अलग सुबह जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराह पर बानहाल के करीब एक माल बरदार ट्रक के हादसे में ट्रक का ड्राइवर और कंडक्टर हलाक हुए हैं। ये ट्रक जम्मू से श्रीनगर की तरफ आने के दौरान नाचलाना के मुकाम शाहराह से लुढ़क कर गहरी खाई में गिर गया और हादसे की खबर मिलते ही बानहाल पुलिस, हिमालयन क्योरिटी रामसू और एनजीओ बानहाल वॉलंटियर्स के रजाकारों ने बचाव कार्रवाइयों का आगाज किया। बचाव कार्रवाई में शामिल टीमों ने तबाह हुए ट्रक के मलबे से ट्रक के दोनों सवारों को मौके पर ही मुर्दा पाया।
पुलिस ने ड्राइवर की शिनाख्त राजू भट्ट और कंडक्टर की शिनाख्त सूरज कुमार साकनान उधमपुर के तौर की है और जरूरी कानूनी लवाजमात के बाद लाशों को वर्षा के सुपुर्द किया जा रहा है। वाज़ेह रहे कि जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराह पर सड़क हादसात का सिलसिला जारी है और इन सड़क हादसात के लिए लापरवाह, तेज रफ्तार और बगैर आराम के गाड़ी चलाने की वजूहात जिम्मेदार समझी जाती हैं, जबकि रामबंद और बानहाल के 35 किलोमीटर के सेक्टर में आधे से जायद मुकामात पर 4 लेन शाहराह को मुकम्मल किया गया है और 4 लेन शाहराह के इन मुकामात पर अच्छी सड़क पाकर गाड़ियों की रफ्तार बढ़ाई जाती है, जो पिछले चंद एक सालों में कई मोटरसाइकिल और स्कूटी सवारों के अलावा माल और मुसाफिर गाड़ियों के हादसात में दर्जनों अफराद की मौत का बाइस बन चुके हैं। नाचलाना बानेहाल में सड़क हादसा, 2 अफराद की मौत। मोहम्मद तस्कीन की रिपोर्ट आपने सुनी। समन जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराह की कुशादगी से पहले अमूमन सड़क की खस्ताहाली ऐसे हादसात की बड़ी वजह गर्दानी जाती थी, लेकिन जब से शाहराह कुशादा और बेहतर हुई है तब से गाड़ियों की तेज रफ्तारी इन हादसात का बड़ा मुहर्रिक मानी जाती है। ये सच है कि ट्रैफिक पुलिस में अमले की मजमूई कमी के बायस कौमी शाहराह पर हस्बे ज़रूरत अहलकारों की तैनाती फिलहाल मुमकिन नहीं है, लेकिन बुनियादी तौर पर गाड़ियों को ऐसे ढंग से चलाने की जिम्मेदारी उनके ड्राइवरों पर ही है, खा वो निजी गाड़ियां हो, कमर्शियल गाड़ियां या फिर ट्रक। अपनी हिफाजत के बारे में सबको सबसे पहले खुद सोचना पड़ेगा। जम्मू कश्मीर के चीफ सेक्रेटरी अटल डुल्लू ने आज एक आला सतही मीटिंग की सदारत की, जिसमें जम्मू कश्मीर के हर घराने के लिए एक मखसूस फैमिली आईडी तैयार करने के बुनियादी खदोखाल पर मुफस्सल बहस हुई। मीटिंग में प्रिंसिपल सेक्रेटरी फाइनेंस, मैनेजिंग डायरेक्टर जम्मू कश्मीर बैंक, खुराक और शहरी रसदात महकमे के कमिश्नर सेक्रेटरी, मकानात और शहरी तरक्की महकमे के कमिश्नर सेक्रेटरी और दीगर महकमों के आला अफसरान मौजूद थे। इस मौके पर चीफ सेक्रेटरी मौसूफ ने फैमिली आईडी निज़ाम से हासिल होने वाले मुतादिद मुमकिन फ़वाइद की निस्बत से बात की और कहा कि इसके तवस्सुत से समाजी बहबूद की मुख्तलिफ स्कीमों की बेहतर अमलावरी में मदद मिलेगी। शहरबीन जारी है हमारे साथ कि हर घर की आवाज़ शहरबीन आप आकाशवाणी श्रीनगर से मीडियम वेव और FM के अलावा आकाशवाणी कुपवाड़ा और भद्रवा के साथ साथ DTH और आकाशवाणी के मोबाइल ऐप पे सुन रहे हैं। वादी में मुसलसल कई माह से दर्जे हरारत मामूल से कई डिग्री ऊपर रहा है। तामीराती एतबार से देखा जाए तो यह मौसम सड़कों की मरम्मत व तजदीद और बिलखुसूस मैग्नेमाइजेशन के लिए बिल्कुल मुनासिब रहा है। इसके बावजूद शहर श्रीनगर के दर्जनों इलाकों से शहरबीन को ये शिकायत मुतवातिर मौसूल हो रही हैं कि म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन श्रीनगर की तरफ से शहर की अंदरूनी सड़कों की मरम्मत और मैग्नेमाइजेशन का मुश्किल से ही कोई काम हो पाया है, और ये कि गर्मी के दिन गुजरते जा रहे हैं लेकिन SMC इन दिनों का सही इस्तेमाल करने से कासिर मालूम होती है। इस सिलसिले में हमें ताज़ा शिकायत शहर खास के साथ साथ श्रीनगर के महजूर नगर, रामबाग, नट्टीपुरा, छानपुरा, जवाहर नगर, सनत नगर और दीगर कई इलाकों से मौसूल हुई हैं। हमने इस मामले के पस मंज़र में म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन श्रीनगर के सिटी रोड्स डिवीज़न के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर इम्तियाज़ अहमद मीर से बात की, जिन्होंने जवाबन यूं कहा। सर, इसमें असल में लास्ट ईयर जो हमारे कुछ काम स्पिलओवर बचे थे उनमें तो ऑलरेडी टेकअप हमने काम किया है ऑलरेडी। जैसे हमने सौरा में कुछ नारिबल सौरा एक काम था ऑलरेडी मैग्नेमाइज हो गया। अपार्ट फ्रॉम दैट जो मुहर्रम रिलेटेड काम है जैसे जेडीवल एरिया में गासियार चौक का रोड है वो भी हमने मैग्नेमाइज किया है। अब और उसी तरह यहाँ पे गोगो साइड से उनका मेन रोड इशू था वो भी हमने मैग्नेमाइज किया था। और साथ साथ जो हमारा जो प्लान है उसका अप्रूवल हमें ऑथराइजेशन मिला है टेंडरिंग के लिए, वो टेंडरिंग हो गया। आई थिंक इन कपल ऑफ डेज, इन सम डेज कुछ हमें फॉर्मल एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल मिलेगी तो हम इनके अलॉटमेंट इशू करेंगे, तो देन देयर बी मैग्नेमाइजेशन इन फुल स्विंग। जो महजूर नगर का इलाका है, रामबाग का इलाका है, जवाहर नगर का इलाका है, छानपुरा का इलाका है और मुरे का इलाका जाते हैं, तो इन इलाकों की तरफ आपकी तवज्जो कब तक होगी? महजूर नगर एरिया, छानापुरा एरिया में बहुत सारी स्कीम्स इस लिस्ट में है। हमारी ये 332 स्कीम्स है, वो ऑलमोस्ट 50 करोड़ का सिटी रोड्स के लिए अलग बजट किया गवर्नमेंट ने सैंक्शन इस बार। तो हमने वो 32 स्कीम्स की मतलब ऑलरेडी लिस्ट दी हुई है, उनका ऑथराइजेशन पे हमें मिला टेंडरिंग के लिए। हमारे ऑलमोस्ट 60-70% टेंडर्स हो गए। इन कमिंग डेज वो 5-10 डेज में ये टेंडरिंग प्रोसेस खत्म होगा, अलॉटमेंट शुरू हो जाएंगी वंस वी गेट द फॉर्मल एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल फ्रॉम द गवर्नमेंट। सो विल इशू द अलॉटमेंट्स एंड द वर्क विल स्टार्ट इमीडिएटली। हम उम्मीद करते हैं कि जुलाई के महीने में ही स्टार्ट होगा इंशाल्लाह मैग्नेमाइजेशन फुल स्विंग फ्रॉम ऑल फ्रेंड्स अक्रॉस द सिटी। इस साल के दौरान अगर हम डिस्टेंस के एतबार से देखें, आपका टारगेट क्या है? ऑलमोस्ट हमारा जो टारगेट है इट विल बी 140 किलोमीटर से मैग्नेमाइज करेंगे इस साल। इसमें से 20-30 किलोमीटर हमने किया है, जो हमने बोला लास्ट ईयर के कुछ हमारे स्पिलओवर स्कीम थे। तो ऑलरेडी जैसे मैंने भी नाम लिया था वो नारिबल सोरा का, गोगो
आइलैंड, वहाँ से हमने किया। और अपार्ट फ्रॉम दैट यहाँ पे अभी मुहर्रम रिलेटेड काम चल रहे खुमैनी चौक एरिया में, वो गारी ब्रिज के पास, वहाँ पे हमने रोड्स किए। जडीबल में गासियार चौक में वो किए। तो हमारा टोटल इस साल का 140 किलोमीटर का टारगेट है, वो हम इंशाल्लाह पूरा करेंगे कंट्री। फंडिंग के एतबार से आपको लगता है कि कोई किसी की तरह की कोई दिक्कत नहीं है, कुछ नहीं है, सब ठीक ठाक है? फंडिंग तो इसलिए मैं मतलब वो कहना चाहता हूँ, लास्ट ईयर हमारे जो एनश्योर्ड स्कीम है टोटल में शहर में टोटल किलोमीटर्स है एज पर द रोड गेस्ट 1830 किलोमीटर, उसमें से 1400 किलोमीटर एसएमसी को ट्रांसफर हुए थे 74 अमेंडमेंट के तहत। लेकिन इस साल से पूरा गवर्नमेंट ने हमें एक एनश्योर्ड फंडिंग की है सिटी रोड्स श्रीनगर, सिटी रोड्स जम्मू। सिटी रोड श्रीनगर हेड में 50 करोड़ रुपए आए हुए गवर्नमेंट ने मतलब एयरमार्क किए हुए, उसी के अगेंस्ट हमने अपना बजट दिया जो इसमें आपको 140 किलोमीटर, वो इंशाल्लाह कमिंग डेज में वो स्टार्ट होगा। ये थे एग्जीक्यूटिव इंजीनियर सिटी रोड्स डिवीजन म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन श्रीनगर इम्तियाज अहमद मीर। इधर रत्नीपुरा पुलवामा की एक मारूफ शख्सियत ख्वाजा अमीर मीर आज इंतकाल कर गए। वो लगभग 100 बरस के थे। वाज़ेह है कि मरहूम ख्वाजा अमीर मीर अवामी इत्तेहाद पार्टी के लीडर और जीडीसी मेंबर काकपुरा ए अब्दुल कयूम मीर के वालिद थे और शहरबीन में हमारे साथी मोहम्मद हुसैन जफर के फूफा जान। ख्वाजा अमीर मीर की वफात पर पीडीएफ के चेयरमैन हकीम मोहम्मद यासीन, जम्मू कश्मीर सिविल सोसाइटी फोरम के चेयरमैन अब्दुल कयूम वानी, सिविल सोसाइटी फोरम के फैयाज अंदराबी, डीडीसी चेयरमैन पुलवामा बारी अंदराबी, डीडीसी मेंबर त्राल डॉक्टर हरबख्श सिंह और दीगर कई शख्सियात और अंजुमनों ने रंजो गम का इजहार करते हुए सोगवार खानदान से ताज़ियत की है। वाज़ेह है कि ख्वाजा अमीर मीर का चहारुम मंगलवार 1 जुलाई को उनके आबाई इलाके में मनाया जाएगा। समन दुनिया के किसी भी खिते या शहर की तामीर और तरक्की तब तक मुमकिन नहीं हो पाती है जब तक कि वहाँ रोजगार के वसाइल को फरोग ना दिया जाए और साथ ही इस खिते को सियाती नक्शे पर लाया जाए। जम्मू कश्मीर में कई इलाके पहले ही सियासी नक्शे पे आ चुके हैं, जिसकी वजह से यहाँ के लोगों को किसी हद तक रोजगार के मौके भी मिल रहे हैं। इस सिलसिले में डोडा खिते के लोगों का कहना है कि इस खिते में पसमानदगी को दूर कराने के लिए यहाँ सियाहत को फरोग देने की अज़हद ज़रूरत है और यहाँ कई एक मकामात ऐसे हैं कि जो सयाहों की दिलचस्पी का मरकज़ बन सकते हैं, बशर्ते कि इन मकामात में बुनियादी ढांचा ऐसन बनाया जाए। एक रिपोर्ट के साथ नसीर अहमद खोड़ा। वादिय चिनाब जम्मू कश्मीर का इंतहाई खूबसूरत और कुदरती वसाइल से मालामाल खित्ता है और यहाँ के दिलकश नज़ारों, आबशारों, बहारों, वादियों, नदियों व कौसारों को कुदरत ने बेपनाह दिलकशी से नवाजा है। जम्मू कश्मीर के दीगर सेहत अफजा मकामात के साथ साथ इस वादिय चिनाब के मुतअद्दिद सयाती सेहत अफजा इलाके भी काफी अहमियत के हामिल हैं। अगरचा जिला डोडा के कुदरती मनाजिर से भरपूर ये मकामात अपनी मिसाल आप हैं, मगर मौजूदा अरबाब इक़दार की नजरों से ओझल हैं और न ही ये मकामात अभी तक सयाती नक्शे पर लाए गए हैं और जो कुदरती मनाज़र सयाती नक्शे पर लाए गए हैं वो भी अपनी ज़बून हाली की दास्तां बयान करते हैं। यहाँ के पुरकशिश नज़ारे आने वाले सयाहों के लिए जहाँ एक तरफ दिलचस्पी का बाइस बने हुए हैं, वहीं दूसरी जानिब बैरूनी रियासत से आने वाले सयाह बुनियादी ढांचा न होने की वजह से मायूसी का शिकार होते हैं। खिताई चनाब के डोडा, बदरवा, ठाठी, गुंदो, बलेस, किश्तवाड़, पार्लर, छात्रों जहाँ बुनियादी ज़रूरियात न होने के बराबर सयाहों के लिए सहूलियात मैसर न होने के सबब ये मकामात लगता है कि ये मकामात सिर्फ मकामी लोगों के लिए मखसूस हैं। अगर इनमें सयाहों के लिए बुनियादी ढांचा मैसर होता तो दूर दराज मकामात से वारिद होने वाले सयाह यहाँ के कुदरती मनाजिर से लुत्फ अंदोज होते और इन मकामात में बदरवा के पदरीब, थनाला, गुलडंडा, चाई, छतरगुला, मठोला, चिंता वैली, डोडा के लाल द्रमन, डल द्रमन, नागनी, भरत, बबोर, राई, सील, गलाधार, गोटल मर्ग, साहिबा माली मर्ग, देसा, देदनी मरमत, सरसी, त्रोन, बाला केलाड़, छतरू, मखन बगी, सराईदार, बुलंदपुर, जेठी, डुगली, मलोठी, खिलेनी टाप शामिल हैं। अवामी हलकों का मानना है कि अगर इन मकामात के लिए पायदार सड़क, पानी, बिजली और वाशरूम, रेस्ट हाउस और ठहरने के लिए कयाम व ताम का इंतजाम और मुतअद्दिद हट्स शामिल होते तो यहाँ भी सयाहों का बाहरी रश देखने को मिलता। अगर सरकार यहाँ के मकामात की तरफ तवज्जो मरकूज करती तो यहाँ के लोगों की जहाँ एक तरफ इक्तिसादी हालत भी सुधर जाती, वहीं दूसरी जानिब सयाहों को भी यहाँ के पुरफिजा माहौल, ताज़ा पानी और ताज़ा हवा और यहाँ की मेहमान नवाजी का भरपूर देखने को मिलता। वाज़ा रहे कि खिताई चनाब के जिला डोडा में छोटा कश्मीर कहलाने वाला इलाका बदरवा नहायत ही दिलकश, इंतहाई खूबसूरत और
कुदरती नज़ारों से मालामाल किसी सोनमर्ग, दूध पथरी, यूसमर्ग, गुलमर्ग व पहलगाम से कम नहीं, मगर वक्त के हुक्मरानों ने इस कुदरती खूबसूरत व खिते के साथ हमेशा नारवा सलूक रखा है, जिसके सबब आम लोगों के साथ साथ बाहर से आने वाले सयाह पूरी तरह लुत्फ अंदोज नहीं हो रहे हैं। इन दिलकश मनाजिर के अक्सर मकामात पर बुनियादी ढांचे की कमी शिद्दत से महसूस की जा रही है, जिसके सबब यहाँ वारिद होने वाले सयाहों को मायूस वापस लौटना पड़ता है। अगर मुतलका महकमा सयाहत व टूरिज्म डेवलपमेंट अथॉरिटीज़, R&B, महकमा जंगलात व मुकामी इंतजामिया इन मकामात पर सयाहों के लिए बुनियादी ढांचे की दस्तयाबी यकीनी बनाती तो नजरों से ओझल इन मकामात को चार चांद लग जाते, जिनसे सयाहत के शोबे को भी फरोग मिलता और यहाँ के मुकामी लोगों के लिए टूरिज्म इंडस्ट्री से रोजगार के मौके भी पैदा होते और यहाँ के पसमानदा लोगों की हालत भी मुस्तकम होती। भद्रवाह के लोगों ने शहरबीन को बताया कि जहाँ पर कुछ बुनियादी ढांचा मौजूद है वो भी खस्ताहाली का शिकार है और ज्यादातर मुकामात पर बुनियादी ढांचा मौजूद ही नहीं है। हालांकि हर बरस हजारों की तादाद में सयाह इन जगहों का रुख करते हैं, मगर रात के क़याम के लिए यहाँ से दूसरी जगहों का रुख उनको करना पड़ता है। यहाँ के लोगों का मुतालबा है कि इन खूबसूरत मकामात पर बुनियादी सहूलियात की तरफ तवज्जो मरकूज करे ताकि आने वाले सयाहों को यहाँ मायूसी का शिकार न होना पड़े। डोड़ा से नसीर अहमद खोड़ा की रिपोर्ट आपने सुनी। इधर बड़गाम से यूनिस परे की इत्तला है कि ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन बीरवा ने आज बीरवा समेत कश्मीर के मुख्तलिफ ज़िलों में स्मार्ट सिटी बसों के ऑपरेशन के खिलाफ एहतजाज किया। एहतजाज करने वाले ट्रांसपोर्टर्स के मुताबिक स्मार्ट सिटी बसें असल में सिर्फ श्रीनगर शहर के हुदूद में चलाने के लिए मुतारिफ की गई हैं, ताहम वो अब दूर दराज के इलाकों में भी चलाई जाती हैं, जिससे इन ट्रांसपोर्टर्स के रोज़गार पे बुरा असर पड़ रहा है। बताया जाता है कि आज का एहतजाज बीरवा के अलावा बड़गाम, बारामुल्ला और दीगर इलाकों में भी किया गया। जबरदस्त शुक्रगुजार यमो बनाए हुकूमत पन्निस बलबूतस पे गए जबरदस्त खुश राय वात सहूलियत गवर्नमेंटन कोर्मुत आर्डर प्रोग्राम बनो यमो गाड़ी हसा त्रो स्मार्ट सिटी गाड़ी त्रो सिटी खातर चाहे अत मज लडीज मुफ्त करान अत लेना देना कह अनमत गाड़ी 29 सीट गाड़ी 30 लक्ष गाड़ी कीमत 36 लक्ष गाड़ी कीमत 40 लक्ष गाड़ी कीमत यपर वुचान नो तवेरा तम तनस 10 लचन 10 लक्षों कम कहन गाड़ी टूरिस्ट खतर इन लुको गाड़ी तम गई बेकार नम सोन यह दरहम बरहम गो सोरी कार्ड गो दरहम बरहम। अगर गवर्नमेंटस अपील करान उमरुल्लाह साहब अपील करान गवर्नर साहब अपील करान डिस्ट्रिक्टन मज स्मार्ट सिटी गाड़ी लाज स्मार्ट सिटी खतर अगर इन गाड़ी स्मार्ट सिटी खतर गाड़ी थन सिटी खतर यमो लाज डिस्ट्रिक्टन पकन यह सोन कार गो दरहम बरहम। गवर्नमेंटस पुरजोर अपील करान आर्डर बनावान गुरबली मागम त्रो गाड़ी पटन त्रो गाड़ी हजन त्रो गाड़ी गुजारिश करान गवर्नमेंटस LG सरकारस उमरुल्लाह साहबस यह आर्डर बनावा पाने यह आर्डर नीतन वापस। ट्रांसपोर्टरों का एहतजाज कि स्मार्ट सिटी बसों को शहर की हुदूद से बाहर न चलाया जाए। इधर किश्तवाड़ से मुश्ताक देव की इत्तला है कि MLA किश्तवाड़ शगुन परिहार ने आज किश्तवाड़ के अस्पताल में आंखों की सर्जरी के लिए एक मशीन की तनसीब का इफ्तिताह किया। इस मौके पर जिला तरक्याती कमिश्नर किश्तवाड़ और दीगर अफसरान मौजूद थे। वाज़ेह है कि जदीद तर्ज की मशीन चनाब वैली पावर प्रोजेक्ट्स लिमिटेड की तरफ से अस्पताल को अतिये के तौर पर दी गई है। और अब एक रिपोर्ट के साथ कुलगाम जिले से अकरमुल हसन। अगरचे वादी में महकमा सेहत को सुधारने में सरकार ने कई इकदाम किए हैं, ताहम जिला कुलगाम में तिब्बी सहूलियात के हवाले से लोगों को कई तरह के मुश्किलात दरपेश है। मामूली सी तकलीफ के लिए भी श्रीनगर का रुख करना पड़ता है। कुलगाम जिला में एक जिला अस्पताल, कई सब जिला अस्पताल, दर्जनों प्राइमरी हेल्थ सेंटर, एक इमरजेंसी अस्पताल, सैकड़ों डिस्पेंसरियां और हेल्थ सेंटर कायम तो है, लेकिन इन सेंटरों में कौन लोग काम कर रहे हैं और कितने लोग तरबियत याफ्ता है, ये फिलहाल पोशीदा है। जिला में कई ऐसे देहात है जहां फर्स्ट एड सेंटर तक नहीं है। जिला के भोजगाम नामी गांव में
आज तक भी तिब्बी सहूलियात दस्तियाब नहीं है। इस गांव में न कोई अस्पताल, न कोई डिस्पेंसरी, न फर्स्ट एड सेंटर और न ही कोई प्राइवेट डॉक्टर दस्तियाब है, जिससे सूरत हाल का अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं है। इसी तरह का हाल गोंड टेंकीपुरा का भी है, जहां आज तक भी डिस्पेंसरी या फर्स्ट एड सेंटर कायम नहीं किया गया। मामूली दवाई के लिए दूसरे गांव का रुख करना पड़ता है। कौडर नामी गांव के मुकामी डॉक्टरों का कहना है कि वो लोग मामूली तकलीफ के लिए कोई दवाई नहीं लेते, जहां तक उन्हें मुमकिन होता वो दवाई के बगैर ही रहते, क्योंकि उन्हें मामूली पैरास्टामॉल के लिए दूसरे देहात का रुख करना पड़ता है। ये अलग बात है कि जिला के कई डॉक्टर साहिबान तिब्बी और नीम तिब्बी अमले के कारकुन कागजी तौर पर देहात में तैनात है, लेकिन अमली तौर पर वो दूसरी जगहों पर काम करते हैं। अकरमुल हसन की रिपोर्ट आपने सुनी। और प्रोग्राम के आखिर में एक खबर की, जम्मू कश्मीर गुजर बकरवाल कॉन्फ्रेंस के जनरल सेक्रेटरी चौधरी मोहम्मद यासीन पोसवाल ने गई रात शोपियां के कैलर इलाके में जावेद अहमद कैला के इंतकाल पर गहरे रंज का इजहार करते हुए सोगवार खानदान से ताज़ियत की है। वाज़ेह है कि मज़कूरा शख्स गुजर बकरवाल हॉस्टल शोपियां में रिहाइश पजीर था। इसके साथ ही शहरबीन का वक्त अब ख़त्म हुआ चाहता है। प्रोग्राम के मेज़बान और एडिटर